गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम एक क्वेश्चन बताएंगे। वो ऐसा टॉपिक है जिससे नीट जेई में क्वेश्चन बनता रहता है, उसी के आप बेस पर, है ना। डिब्रागली वेव से है। डिब्रागली वेव का डिटेल में सब कुछ हम नहीं, केवल उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस डायरेक्ट हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग डिब्रागली वेव इक्वेशन जानते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p। ये इसी को हम लैम्डा इक्वल टू h/m भी लिख सकते हैं। इसी को चाहे तो लैम्डा इक्वल टू h/2m के लिख सकते हैं, और इसी को चाहे तो लैम्डा इक्वल टू h/2m क्यू भी लिख सकते हैं। इसी को चाहे तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल टू h/2m ई भी, ठीक है। ये लैम्डा इक्वल टू h/p, लैम्डा इक्वल टू h/m भी, लैम्डा इक्वल टू h/2m के, लैम्डा इक्वल टू h/2m क्यू भी, और लैम्डा इक्वल टू h/2m ई भी। यहाँ वेयर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, m मास ऑफ पार्टिकल, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक, और के काइनेटिक एनर्जी, क्यू चार्ज, भी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। कहीं कहीं इसी को डी भी लिखा जा सकता है, डी भी डेल भी, डी भी या डेल भी, डी भी या कि डेल भी, ठीक है ना। भी पोटेंशियल डिफरेंस है, चाहे इसी को डी भी लिख दे चाहे डेल भी लिख दे, ठीक है ना। और ये जो फार्मूला जो बना है, इस फार्मूला में जो एच की वैल्यू है वो जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना। 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि यदि इस फार्मूला को हम इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर दें, किसके लिए, यदि हम इस फार्मूला को इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर दें तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू सुनना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में यदि नीट जेई में कोई क्वेश्चन आता है, 1 मिनट का टाइम होता है, आप उसको पूरा रख करके सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम ऐसा उस फार्मूला को सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए बता दे रहे हैं कि उसमें सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ठीक है ना। तो यदि हम इस फार्मूला को इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करें तो क्या होगा, प्रोटॉन के लिए सॉल्व करें तो क्या होगा, ड्यूट्रॉन के लिए सॉल्व करें तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल के लिए सॉल्व करें तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इस फार्मूला से ये जो लैम्डा इक्वल टू h/√2m क्यू भी है, ठीक है। तो इसको हम फॉर इलेक्ट्रॉन सॉल्व करते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, अब प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू, तो ये जो वैल्यू मिलने वाली है लैम्डा इक्वल टू आता है 12.27/√v,
इसी को हम चाहें तो लैम्डा इक्वल टू 150 अपॉन वी, और ये एंगस्ट्राम, इसकी यूनिट क्या रहेगी, एंगस्ट्राम में। ठीक है, इसी को, इस फार्मूला को हम फॉर प्रोटॉन लगाते हैं, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो लैम्डा इक्वल टू 0.286 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्राम। यदि हम इसी को ड्यूट्रॉन के लिए लगाते हैं, किसके लिए, ड्यूट्रॉन, तो लैम्डा इक्वल टू फॉर ड्यूट्रॉन लैम्डा इक्वल टू 0.202 अपॉन ये आएगा। और इसी को यदि हम अल्फा पार्टिकल के लिए लगाते हैं, किसके लिए, अल्फा पार्टिकल, तो इसमें लैम्डा इक्वल टू 101 अपॉन रूट ऑफ भी, ये सब एंगस्ट्राम में। अब बताओ, यदि आपको भी की वैल्यू दे दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन के लिए कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन इतने पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट हो रहा है तो वेवलेंथ कितना होगा, तो ये फार्मूला लगा दोगे। और यदि प्रोटॉन की बात करेगा तो ये लगा दोगे, न्यूट्रॉन की बात करेगा तो ये लगा दोगे, और अल्फा पार्टिकल के लिए तो ये लगा दोगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बता दें, देखना, इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप जानते हैं ई और एम, ये क्या है, चार्ज है, ये क्या है, मास, चार्ज ई, मास एम, ई लिखे देते हैं। प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज ई और ये एमपी, और ड्यूट्रॉन की बात करें तो ये और 2mp। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो ये 2e और ये 4mp। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है मास EME। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये तो पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसका 1.67 इंटू 10⁻27 kg, जितना मास। अब देखो, ड्यूट्रॉन का चार्ज वही ई होगा, प्रोटॉन के मास का डबल होगा, ये इसका 4 टाइम्स। ठीक है ना। तो ये हम ये ट्रिक में बता रहे हैं कि यदि आप इस फार्मूला को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर यदि आपको भी की वैल्यू दिया हो, इलेक्ट्रॉन की बात हो, तो ये फार्मूला लगा दो। यदि भी की वैल्यू दिया हो, प्रोटॉन की बात कर रहा हो, तो ये फार्मूला लगा दो। ठीक है ना। अब ये ठीक है ना, इतना सा। जैसे यदि आपसे कह दिया जाए कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन, यदि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, यानी हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला, ये सब के सब हमें इन 4 की बात करते हैं, 3 की। ठीक है ना। देखिए, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्वेश्चन, इफ है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल accelerate in a region of potential difference if proton, deuteron, alpha particle accelerate in a region of potential difference 100 volt, find their de Broglie
वेवलेंथ, मान लो ये कहा प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल, ये एक्सिलरेट हो रहा है कहाँ, इन रीजन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, फाइंड देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो भी की वैल्यू आप क्या रख देंगे 100, कहाँ, यहाँ पर भी रख दोगे, यहाँ पर भी रख दोगे और यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो क्या करोगे, ये वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यू को यहाँ रखोगे, इस वैल्यू को भी यहाँ रखोगे और इस वैल्यू को भी यहाँ रखोगे, तो क्या क्या मिलेगा, भी की वैल्यू क्या रख देंगे 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, है ना। तो रख के देखते हैं, रख के देखते हैं, देखिएगा, है ना। ट्रिक में समझो, अब ये ना कहो यहाँ बहुत भीड़ हुई रही तो नहीं समझ में आ रहा है। हमने ये क्वेश्चन लिखा और ये फार्मूला लिखा है प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का, और यहाँ भी की वैल्यू 100 है, 100 रखोगे तो क्या होगा इसमें, यहाँ 0.286 अपान ये, तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 10, और 10 से डिवाइड कर दोगे तो लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगा 2.86, इसमें भी रखोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2.02, इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 0.0286 और ये 0.0202 और ये 0.0101 इतना हो जाएगा। क्या करेंगे, इसका 10 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, सबकी वैल्यू किसमें, एंगस्ट्राम में, ठीक है ना। ये तो इनको याद रखना, यदि आप याद नहीं रख सकते तो फिर क्या करना पड़ेगा, वो मेन फार्मूला में वैल्यू रखो, अब वैल्यू रख के सॉल्व करो 1-2 दिन तक, तब जाके आंसर आएगा भी, नहीं भी आएगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही रहता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। थैंक यू।